Greetings to all viewers and my dear students. I welcome you to my channel PPSC Learning. I hope you will be hale and hearty. Today in this video we are going to have the summary of the poem A Photograph written by Shirley Toulson. This is the first poem of class 11th book Hornbill. So let's move to the detailed summary of this poem. Let's read the detailed summary of the poem Photograph. A photograph is a poem written by Shirley Toulson. In this poem there is a photograph which is pasted on a cardboard. Photograph ये poem Shirley Toulson ने compose की है. In this poem there is a photograph which is pasted on a cardboard. इस poem में एक photograph होती है जिसको एक cardboard पे paste किया गया है. Cardboard एक hard paper होता है जिस पर इसे जो है इस फोटो को पेस्ट किया गया. दिस स्नैप हैज़ 3 फेसेस ऑन इट. इस फोटो में 3 फेसेस हैं, 3 लोगों की फ़ोटो है. ऑल ऑफ देम आर गर्ल्स. इसमें सभी क्या है, गर्ल्स हैं. द मिडिल गर्ल इज़ द टॉलेस्ट एंड एल्डेस्ट एंड होल्डिंग हैंड्स विद 2 अदर गर्ल्स बोथ ऑन ईच ऑफ हर साइड्स. जो मिडिल में गर्ल है, जो बीच में गर्ल है, वो सबसे लंबी है. शी इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल, वो उन दोनों से लंबी है. एंड एल्डेस्ट, और वो बड़ी भी है. एंड होल्डिंग हैंड्स विद 2 अदर गर्ल्स, और उसने दोनों लड़कियों के हाथ पकड़े हुए हैं. बोथ ऑन ईच ऑफ हर साइड्स, दोनों लड़कियां जो उसके बिल्कुल साइड हैं. दिस टॉलेस्ट गर्ल इज़ पोएटेस मदर, और ये जो सबसे लंबी लड़की है, जो सबसे एल्डेस्ट है उन सब में, वो पोएटेस की मदर है. एंड द 2 गर्ल्स आर बेटी एंड डॉली, और जो 2 गर्ल्स हैं वो उनकी कज़िन है जिनका नाम क्या है, बेटी एंड डॉली. देयर फीट वर ड्रोन्ड बाय द सी वाटर. उनके जो फीट हैं, उनके पैर जो हैं वो समुद्र के पानी में डूबे हुए हैं. इट मीन्स सैलो वाटर है, और सैलो वाटर में वो लोग क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. दे आर पैडलिंग देयर. दिस टेल्स द ऑथर दैट द सी हैज़ नॉट चेंज्ड येट बट हर मदर गेट्स चेंज्ड. और ये इस फोटो को मतलब देखने के बाद पोएट को ये लगता है कि अभी भी समुद्र है, समुद्र अभी भी वहीं पे है, लेकिन उनकी माँ जो है उनके पास नहीं है, और उनका टाइम के साथ वो चेंज होती गई, लेकिन समुद्र बिल्कुल अभी वैसा की वैसा है. दिस फोटोग्राफ इज़ टेकन बिफोर द पोएटेस वॉज बॉर्न, और ये फ़ोटो तब लिया गया जब पोएटेस जो है बॉर्न नहीं हुई थी. हर मदर इज़ ऑन अ बीच हॉलीडे विथ हर फैमिली. उनकी माँ जो है एक बीच हॉलीडे पे गई थी विथ हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ में. इन दैट पिक्चर हर मदर इज़ 12 ईयर्स ओल्ड और सो. उस पिक्चर में जो पोएटेस की जो मदर हैं वो शायद 12 ईयर्स की थी. शी इज़ लुकिंग वेरी प्रेटी, वो बहुत ही प्रेटी दिखाई दे रही है. अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, आफ्टर 20-30 ईयर्स हर मदर लुक्स एट द फोटोग्राफ एंड टेल्स द ऑथर हाउ हर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर टेकिंग टू बीच. और फिर क्या होता है कि एक दिन पोएटेस की मदर जो है उस फोटोग्राफ को देखती हैं, और वो पोएटेस को बताती हैं लगभग 20 से 30 साल बाद, उस जब फ़ोटो ली गई थी उसके 20 से 30 ईयर्स के बाद जब मदर उस फ़ोटो को फिर से देखती हैं, तो वो पोएटेस को बताती हैं कि उनके पेरेंट्स किस तरह से उन लोगों को ड्रेस पहनाए हुए थे इस फ़ोटो में और बीच पर ले गए थे. वन ऑफ द फेवरेट मेमोरीज़ ऑफ हर मदर इज़ बीच हॉलीडे. और उनकी माँ की जो सबसे जो है फेवरेट मेमोरीज़ थी, उनमें से एक उनकी फेवरेट मेमोरीज़ थी बीच हॉलीडे. वाइल द ऑथर्स फेवरेट इज़ हर मदर्स लाफ. और जबकि ऑथर्स के लिए सबसे मेमोरेबल क्या था कि जब उन फ़ोटो को देखने के बाद उनकी माँ की जो एक चेहरे पे हंसी आती थी, जो वो एक उनकी हैप्पीनेस की फीलिंग होती थी, वो उनको अभी तक याद रहती है, और उसको वो सोच करके बहुत ही खुश हो रही है आज पोएट. नाउ हर मदर इज़ नो मोर. अभी तो उनकी माँ उनके साथ में नहीं है. सी इज़ डेड, उनकी मृत्यु हो चुकी है. द ऑथर इज़ फीलिंग लोनली एंड मिसिंग हर. अब ऑथर जो है, जो पोएटेस हैं, वो बहुत ही लोनली फील कर रही हैं. एंड सी इज़ मिसिंग हर, वो उनको याद कर रही हैं. सी कांट एक्सप्रेस हर ग्रीफ, और इस दुख का वर्णन वो अपने शब्दों में नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो अपनी माँ की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी है. So this was the detailed summary. Let's move to the point wise summary. In point first, the poet looks at the cardboard on which there is a childhood photograph of her mother. पोएटेस जो है वो एक कार्डबोर्ड को देखती हैं. कार्डबोर्ड एक स्टिफ पेपर है जहाँ पर उनकी माँ की जो है बचपन की फ़ोटो चिपकी हुई है, उसको वो देखती हैं और अपनी माँ को याद करती हैं. सी हैड गॉन फॉर अ सी हॉलीडे विथ 2 हर कजिन्स बेटी एंड डॉली. उनकी माँ जो है अपने कजिन्स के साथ में जो है, उनकी 2 कजिन्स होती हैं बेटी और डॉली, उनके साथ में एक सी हॉलीडे पे गई होती हैं.
सी वाइल दे वर पैडलिंग, जब वो वहाँ पर दे वर वॉकिंग इन द शैलो वाटर, जब वो एक छिछले पानी में, समुद्र के छिछले लहरों में जब वो दौड़ रहे थे, तो दियर अंकल टुक अ फोटोग्राफ ऑफ देम, तो उनके अंकल ने जो है एक फ़ोटोग्राफ ले ली। बोथ द कजिन्स वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर, दोनों कजिन जो है वो उनके हाथ पकड़े हुए हैं। हु वॉज द एल्डेस्ट अमंग द गर्ल्स, और उनकी मदर जो है, जो उनकी दोनों कजिन है, बोथ द कजिन्स वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर, पोएटिस की जो मदर है उनके जो कजिन्स हैं बेटी और डॉली, उन दोनों ने उनके हाथ पकड़े हुए हैं। वो दोनों साइड में, एक साइड में उनकी पहली कजिन बेटी और दूसरे साइड में दूसरी कजिन डॉली जो है, इस तरह से दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं। और उन दोनों गर्ल्स के बीच में जो है हर मदर वॉज द टॉलेस्ट, हर मदर वॉज द एल्डेस्ट, उनकी जो पोएटिस की जो मदर है वो सबसे लंबी और सबसे बड़ी थी। दिस वॉज बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न, और ये पिक्चर तब की है जब पोएट जो है बॉर्न नहीं हुई थी, ये तब की फ़ोटो है। टाइम फ्लेड पास्ट सिंस एंड ऑल दोज हु आर इन द फोटोग्राफ अंडरवेंट चेंजेस व्हाइल द सी रिमेन्ड द सेम। टाइम फ्लेड पास्ट, टाइम जो है वो बीतता जाता है, और तब से अब तक फ़ोटोग्राफ में जो है काफ़ी, मतलब फ़ोटोग्राफ में जितने लोग थे उनमें काफ़ी चेंजेस हुए, मतलब उनकी जो कजिन्स थी वो चेंज हुई, उनकी मदर जो है उनमें बहुत सारे परिवर्तन आए। लेकिन समुद्र क्या है, समुद्र आज भी वैसा है जैसा कि उस समय उसकी फ़ोटो ली गई थी। Her mother would look at the photograph after about 20 to 30 years and laugh nostalgically. और ये पोएटिस की जो मदर है वो लगभग 20 से 30 साल बाद उस फोटोग्राफ को देखती हैं और फिर अपनी उस टाइम की मेमोरी को याद करती है, और उसको याद करके बहुत उनको वो होमसिक फील करती हैं, नॉस्टैल्जिक होती हैं, बहुत ही होमसिक वाली फीलिंग आती है उनको उस टाइम की, अपने घर के लोगों की याद आती है, उस बीच हॉलीडे की याद आती है, और वो उसको रिकॉल करती है। नाउ फॉर द पोएट हर मदर्स लॉफर एंड हर सी हॉलीडे इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। लेकिन जब वो फ़ोटो देखती हैं 20-30 साल बाद, उस फ़ोटो को देखती हैं जिसमें वो 12 साल की रहती हैं, और उसको देख करके वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील करती हैं, बहुत ही होमसिक वाली फीलिंग आती है उनको, और वो रिकॉल करती हैं अपने बचपन के समय को। तो अभी क्या है, अभी उनकी मदर नहीं है, अब उस फ़ोटो को जो है 12 ईयर्स के बाद, 12 ईयर्स मतलब उनकी माँ की डेथ को हुए 12 ईयर्स हो गए हैं, आफ्टर 12 ईयर्स जो है पोएटिस जो है उस फ़ोटो को लेके बैठी हैं, और वो रिकॉल करती हैं कि उस फ़ोटो को देखने के बाद उनकी माँ की खुशी कैसी रहती है, वो कितना तो खुश होती हैं, और कैसे वो रिकॉल करती हैं अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को, और बताती हैं कि उनके पेरेंट्स किस तरह से उनको ड्रेसअप किए हुए थे, और वो पोएटिस से सारी चीज़ शेयर करती हैं। तो उन चीज़ों को याद करके पोएटिस जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। हर मदर डाइड अबाउट 12 ईयर्स और उनकी मदर जो है वो 12 ईयर्स पहले जो है उनकी डेथ हो गई थी, और फ़ोटो में भी वो 12 ईयर, ये कोइंसिडेंस है कि फ़ोटो में भी जो है पोएटिस की जो मदर है वो 12 ईयर्स हैं, और 12 ईयर्स के बाद, मतलब उनके मदर की डेथ के 12 ईयर्स बाद आज जो है पोएटिस जो है उस फ़ोटो को देख रही हैं, और उस फ़ोटो को देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा उनको, मतलब वो दुखी होती हैं। एंड द साइलेंस ऑफ द फोटोग्राफ साइलेंसेस द पोएट, और एक जो फ़ोटो की जो साइलेंस है, क्योंकि फ़ोटो से कोई ऐसा तो साउंड नहीं है जो साउंड निकलता हो, फ़ोटो का जो साइलेंस है वो पोएट के साइलेंस के बराबर है, मतलब ना तो फ़ोटो में कोई ऐसी आवाज़ हो रही है, और पोएटिस के अंदर ही जो है एक आवाज़, एक याद में ही जो है वो दुखी रहती हैं, कुछ भी शब्द में उसको बता नहीं पाती। सी एक्सपीरियंसेस ग्रेट लॉस, बस वो एक्सपीरियंस करती हैं कि उनका एक बहुत ही बड़ी क्षति हुई जब उनकी माँ की डेथ हुई, तो इट वॉज़ अ ग्रेट लॉस फॉर हर, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस है, और इसी में ही जो है वो दुख हो करके चुपचाप बैठी रहती हैं, और बस अपनी माँ की पिछली जो यादें हैं, उनके बचपन की जो यादें हैं, उन सभी को वो रिकॉल करती हैं। सो इट वॉज द डिटेल्ड एंड पॉइंट वाइज समरी ऑफ दिस पोम। आई होप you understood all the words and meanings. Thank you for watching this video. See you in the next video.